देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सेल्स के बारे में पढ़े थे, है ना। और देखे थे कि डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर में, ठीक है। तो उसमें बताए थे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। हाँ, उसको कैटेगराइज किए थे 40% आंसर वाले बच्चे, 60% वाले। तो उसमें 60% वाले में क्या था कि यूनिसेल्यूलर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा और नो डिवीजन ऑफ लेबर इन सिंगल सेल्स, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, जबकि मल्टी सेल्यूलर में डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ये भी याद रखनी है, ना कि ये यूनिसेल्यूलर वन सेल से बने होते हैं और मल्टी सेल्यूलर मोर देन वन सेल से। तो ये तो 40% बच्चे आंसर दे ही देंगे, लेकिन इससे आगे वाला ना, ये बात को भी ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि आगे यदि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आएंगे, हाँ, तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का फॉलो हो रहा है कि किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और वही लाइन जो है बहुत सारा कुछ बता देता है। एक ही लाइन बहुत कुछ बताता है, इसीलिए उसको रेफरेंस में मान के ब्रह्म, एक होता है कि ब्रह्मा का लकीर होता है, तो नीट के लिए वो ब्रह्मा का लकीर है, मतलब ब्रह्म सत्य है, उसको उससे आगे नहीं जाएगा, मतलब उसी से क्वेश्चंस रहेगा, उसमें जो है वही आंसर हमें देना पड़ेगा। तो लाइन टू लाइन जा रहा है। तो देखिए सेल थ्योरी में, है ना, सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी है कि जो भी हमने सेल्यूलर स्टडी किया, सेल्स का स्टडी किया, उससे रिगार्डिंग जो भी मैंने अध्ययन किया, उससे जो आया है कंक्लूडिंग पॉइंट, वो चीज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। जो मैंने स्टडी किया हूं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, दैट मीन्स वही थ्योरी हो गया। तो ये सेल थ्योरी जो होता है, सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज किया था कौन, कंबाइंडली, है ना, टुगेदर स्लाइडेन एंड स्वान। तो पहला लाइन यही है एनसीईआरटी में, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड विद द थ्योरी। वो फॉर्मुलेशन किया, मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने प्रपोज किया, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर, साथ साथ, ठीक है। एक जो है वो 1838 में, है ना, दूसरा 1839 में। स्लाइडेन ने 1838 में बताया। स्लाइडेन कौन थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, मैथियास, ठीक है, स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, प्लांट को। उन्होंने प्लांट का स्टडी किया, ठीक है, प्लांट के टिश्यू का स्टडी किया, ठीक है, प्लांट के सेल्स का स्टडी किया, प्लांट के टिश्यू का स्टडी किया, और उन्होंने ये बताया, ऑब्जर्व दैट प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो स्लाइडेन क्या बताया कि प्लांट जो है वो विभिन्न प्रकार के कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड व्हिच फॉर्म टिश्यू। जिस सेल से वो बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से, वही क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स स्लाइडेन जो बताया है वो प्लांट सेल के बारे में बताया है और प्लांट टिश्यू के बारे में बताया। फाइनली स्लाइडेन जो बताया है वो ये बताया है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, और वही सेल जो है वो टिश्यू का निर्माण करता। इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं, ये बात याद रहेगा। दूसरा, स्वान, ये क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये जंतु विज्ञान के, है ना, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ये बताया, ये स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल सेल्स का स्टडी किया, एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, ठीक है। ये इन्होंने एनिमल, डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स का स्टडी किया, और इन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल में थिन आउटर लेयर होता है, थिन आउटर लेयर होता है, जिसको आजकल हम लोग ना, उसके बाद जो नाम दिया गया है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं। इतना समझ में आ गया। तो स्वान क्या बताया कि एनिमल जो होते हैं, है ना, एनिमल सेल्स में थिन
आउटर लेयर होते हैं। इन्होंने एनिमल सेल्स का स्टडी किया ही, स्वान क्या किया, एनिमल का स्टडी किया, एनिमल सेल्स का स्टडी किया और एनिमल सेल्स के बारे में बताया कि एनिमल सेल्स में थिन आउटर लेयर होता है, पतला परत होती है, पतली परत होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो नाम नहीं दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उस टाइम में नाम नहीं दिया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया उसके बाद वो स्टडी किया गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्स बताया गया। उस टाइम में ये बताया कि कोई एक थिन स्ट्रक्चर पाया जाता है आउटर लेयर प्लांट सेल में, जिसको उन्होंने, है ना, ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसका नाम नहीं दिया। लेकिन आजकल उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। दूसरा, he also concluded based on his study, जो अपना वो स्टडी किया, है ना, उसके आधार पे वो कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला प्लांट टिश्यू के बारे में भी, ऑन प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू का भी स्टडी किया, इसलिए कि प्लांट टिश्यू के बारे में तो स्लाइडेन बता ही दिया है कि प्लांट जो है वो सेल से बने होते हैं और वही सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, वही सेल टिश्यू फॉर्म करते हैं। उसी टिश्यू को ये स्टडी किया और वो क्या देखा कि दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर। तो उन्होंने प्लांट टिश्यू का स्टडी किया, दैट मीन्स उसी में प्लांट सेल्स होगा, उसमें यह बताया कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, जिसको वो, है ना, आउटर लेयर में, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, जिसको आजकल हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जाता। तो स्वान प्लांट टिश्यू का भी स्टडी किया, प्लांट सेल्स का भी स्टडी किया और ये बताया कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है। उस यूनिक कैरेक्टर को क्या नाम दिया गया बाद में, सेल वॉल। समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रोपोज द हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस एक जनरेट किया। आप देखिए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है कि हम बहुत कुछ को स्टडी करके, ठीक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, वो अभी प्रूफ नहीं हुआ लेकिन हमें लगता है कि वो चीज होगा, मैंने अपने नॉलेज के अनुसार, 10-20 वो हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, परिकल्पना जो करते हैं ना, है ना, कल्पना करते, तो कल्पना क्या होता है, सिद्ध भी होता है, असिद्ध नहीं भी होता है। तो अब होता है कि कितना हम कॉन्सेप्ट उसमें डाले हैं, कितना हमारा स्टडी तगड़ा है, फिर वो हाइपोथेसिस जनरेट होगा। संभावना जो लोग व्यक्त करते हैं कि ऐसा हमें लग रहा है, ये संभावना ऐसा होगा, लेकिन क्या पता वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो हाइपोथेसिस होता है कि जो हमारे नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पे हम किसी चीज के बारे में भविष्य में हम बोलते हैं, भविष्य को लेके बोलते हैं, जबकि वो हुआ नहीं रहता है, बाद में उसको उसी तरह से उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फिर वही क्या होता है, थ्योरी बन जाता है। तो वही है कि हाइपोथेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रोपोज द हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस प्रोपोज किया, बताया। तो क्या हाइपोथेसिस दिया कि दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, उन्होंने अपने नॉलेज के अनुसार बोला कि प्लांट का बॉडी जो है और एनिमल का बॉडी जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो फाइनल हाइपोथेसिस में क्या बताया कि जितने भी प्लांट है और एनिमल का बॉडी है वो सेल से बना हो और सेल्स के प्रोडक्ट से बना। ठीक है, ये स्वान का हाइपोथेसिस था। दिस थ्योरी however did not explain as how to new cells were formed. स्लाइडेन एंड स्वान जो स्टडीड किया, उस थ्योरी से ये पता नहीं चला कि आखिर सेल जो है वो कहां से ओरिजिन हुआ। ठीक है, वो सेल कहां ओरिजिन हुआ, तो डिड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म, नया सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये तो बोल दिया कि प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल से बने होते हैं, वही सेल जो होते हैं टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो सेल्स का फॉर्मेशन कहां से हुआ, निर्माण कहां से हुआ, ये नहीं बताया, कहां से आया ये नहीं बता पाए। देन जो है वो रुडोल्फ विर्चॉ 1855 में रुडोल्फ विर्चॉ फर्स्ट एक्सप्लेन दैट
सेल डिवाइड्स, है ना, उन्होंने ये बताया कि सेल डिवाइड करता, जो सेल है वही सेल डिवाइड करके फिर दूसरा सेल्स बनाता है, यानी सेल डिवाइड करता है एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, उसी से नया सेल भी बनता है, मतलब सेल डिवीजन के बाद न्यू सेल्स बनता है। उन्होंने बोला कि डिवीजन भी होता है और नया सेल्स भी बनता है। तो उसको क्या बोले कि सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी उसको अपने टर्म में बोला ओमनी सेल्यूले सेल्यूला, ठीक है, ओमनी सेल्यूले सेल्यूला, कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, दैट मीन्स सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पूर्ववर्ती कोशिका से, पहले वाली कोशिका से, है ना। ये अब क्या होगा इसका कंबाइंड, और जब इसका कंबाइंड हम लोग देखेंगे, इसका जब कंबाइंड थ्योरी देखेंगे ओवरऑल, यदि तीनों को हम ऐड कर दे, तीनों के, है ना, स्टडीज को एक साथ यदि हम बोलेंगे, है ना, तो फाइनली क्या होता है सेल थ्योरी में आएगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना, जितने भी, ये हाइपोथेसिस, फाइनल हाइपोथेसिस ये होगा, इसी को फॉर्मुलेटेड करके कंक्लूड करके कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब आ गया ऑल लिविंग, पहले प्लांट और एनिमल के बारे में आ गया, उसके बाद होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा आ जाएगा कि सेल डिवाइड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल का डिवीजन होता है उसके, या उसको बोलेंगे सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये आया। अब यदि एनसीईआरटी के, तो ये फाइनल थ्योरी हो गया, है ना, कंबाइंड थ्योरी, कंबाइंड सेल थ्योरी। अब आएगा ओवरव्यू, अब एनसीईआरटी इसके बाद लिखा होगा ओवरव्यू ऑफ सेल, जस्ट इसके नीचे में लिखा है एनसीईआरटी में, तो ओवरव्यू ऑफ सेल्स में, है ना। तो अब ये सेल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, सेल्स के बारे में बताया, तो ओनियन पिल के बारे में पाया गया कि डिस्टिंक्ट, है ना, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एकदम क्लियर दिखाई देता है। फिर जो है चिक सेल के बारे में बताया कि डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर उसने बताया कि सेमी फ्लूइड या सेमी मैट्रिक्स पाया जाता है सेल्स में, जिसको साइटोप्लाज्म बताया है। डेंस स्ट्रक्चर्स पाया जाता है सेल्स में, जिसको न्यूक्लियस बताया गया। फिर न्यूक्लियस में बताया गया है कि क्रोमोसोम, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम पाया जाता है, उसी क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना। और बताया कि ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लिया पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लिया नहीं पाया जाता सॉरी, उसको प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। ये नेक्स्ट क्या बताया गया है कि कुछ मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये सब सारा स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया है। फिर ये नाम दिया गया है उसमें कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे राइबोसोम, है ना, उसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर पाया जाता, उसके बारे में बताया गया है, समझ पा। तो ये सारे बोला तो गया, लेकिन फिर अब देखेंगे इसमें ही 60% वाले क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं, 80% वाले क्वेश्चंस जनरेट कैसे होते हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ओवरव्यू ऑफ सेल्स
एंड कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ये पढ़ाई है, लिख लीजिए, नोट करिए।